प्रिय विद्यार्थियों, मैं CS डोटासरा राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना से बोल रहा हूँ। आज हम बीकॉम पार्ट सेकंड ABSc फर्स्ट कॉर्पोरेट अकाउंटिंग विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यानी ख्याति का मूल्यांकन। ख्याति शब्द का अर्थ सामान्यतः कीर्ति व यश से लिया जाता है। यहाँ व्यवसाय के संदर्भ में ख्याति से अभिप्राय व्यवसाय से जुड़े प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यक्तियों एवं संस्थाओं यथा ग्राहकों, लेनदारों, ऋणदाताओं, कर्मचारियों, सरकारी विभागों, अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के साथ साथ व्यवसाय के बैंक, बीमा, संदेश वाहन, परिवहन आदि सेवा प्रदाताओं की दृष्टि में भी व्यावसायिक संस्था के लिए स्वप्रेरित, अनुकूल, सकारात्मक, सहयोगात्मक एवं उत्साहवर्धक रूप से है, जिसके कारण व्यवसाय संचालन में सुगमता तथा व्यावसायिक संस्था की लाभदायकता में अभिवृद्धि होना अवश्यंभावी है। इस प्रकार व्यवसाय की ख्याति व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में अभिवृद्धि करती है। ख्याति की उपस्थिति व्यवसाय की सुदृढ़ स्थिति की परिचायक है। ख्याति व्यवसाय की एक अत्यंत मूल्यवान संपत्ति है। यद्यपि ख्याति की विद्यमानता व्यवसाय के उत्तरोत्तर विकास का विश्वास प्रकट करती है, फिर भी इस संपत्ति का न कोई भौतिक आकार है और न ही कोई स्वरूप है। अर्थात व्यवसाय की भौतिक संपत्तियों यथा फर्नीचर, वाहन, मशीनरी, भवन आदि के समान यह संपत्ति मूर्तमान नहीं है। इसी कारण ख्याति अमूर्तवान अर्थात अदृश्य संपत्ति होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान संपत्ति मानी जाती है। ख्याति का अर्थ एवं परिभाषाएं। ख्याति अमूर्त संपत्ति होने के कारण इसकी परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। लॉर्ड मैग्नोटन ने कमिश्नर ऑफ इनलैंड रेवेन्यूज बनाम मुल्लर नामक मुकदमे में निर्णय देते समय इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा, ख्याति एक ऐसी वस्तु है जिसका वर्णन करना सरल है किंतु इसकी परिभाषा देना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा और संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहकों को व्यवसाय संस्था की वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने हेतु आकर्षित करता है। यह पुराने व्यवसाय को नए व्यवसाय से पृथक करती है। ख्याति विभिन्न प्रकार के घटकों के सम्मिश्रण से बनती है। विभिन्न व्यवसायों में और एक ही व्यवसाय के विभिन्न व्यापारों में इसका मिश्रण पृथक पृथक होता है। जिस प्रकार एक व्यक्ति के जीवन के आनंदमय क्षणों को मूर्त रूप में देखा नहीं जा सकता है, केवल अनुभव किया जा सकता है, उसी प्रकार व्यवसाय की ख्याति को भी मूर्त रूप में नहीं देखा जा सकता है, अपितु व्यापार की लाभार्जन क्षमता के आधार पर ख्याति की विद्यमानता का अनुभव किया जा सकता है। जॉनसन के अनुसार ख्याति एक अस्पष्ट शब्द है जो व्यवसाय की ऐसी संपत्ति है जो व्यवसाय की संपत्तियों एवं व्यवसाय से जुड़े अप्रत्यक्ष घटकों के कारण उत्पन्न होते हैं। ख्याति की उत्पत्ति व्यवसाय की उत्तम प्रतिष्ठा के कारण या अन्य विशेषताओं के कारण औसत लाभ से अधिक लाभ अर्जन के कारण होती है। मोरिसे ने भी ख्याति को एक फर्म के आशातीत अधिलाभों का वर्तमान मूल्य माना है। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि भविष्य में कायम रहने योग्य लाभों के वर्तमान मूल्यों को ख्याति माना जाता है। गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स। अब हम ख्याति की विशेषताओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। ख्याति व्यवसाय की अन्य संपत्तियों से भिन्न है क्योंकि यह व्यवसाय की आय अर्जन शक्ति है। ख्याति को अन्य संपत्तियों से भिन्न करने वाले घटक
निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, यह व्यवसाय की समस्त मूर्त संपत्तियों एवं ज्ञात अमूर्त संपत्तियों के ऊपर एक अमूर्त संपत्ति के मूल्य को प्रदर्शित करती है। नंबर 2, यह व्यवसाय से पृथक अस्तित्व नहीं रख सकती, इसलिए इसे अन्य संपत्तियों के समान अलग से विक्रय नहीं किया जा सकता है। नंबर 3, ख्याति का मूल्य ज्ञात करना कठिन है क्योंकि व्यवसाय के आंतरिक एवं बाह्य घटकों के कारण इसका मूल्य हर क्षण घटता बढ़ता रहता है। नंबर 4, ख्याति के मूल्य का निर्धारण करना और उसकी विद्यमानता की जांच करना बहुत कुछ मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिनिष्ठ अनुमानों पर निर्भर करता है। अमूर्त संपत्तियों में मुख्यतः निम्न संपत्तियां शामिल होती हैं: कॉपीराइट, पेटेंट राइट, लाइसेंस, ट्रेडमार्क, विकास व्यय, विशेषाधिकार, संगठन लागतें, गुप्त विधियां, फार्मूले तथा ख्याति। अब हम ख्याति के प्रकार पर चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ गुडविल। ख्याति मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1, क्रय की गई ख्याति, परचेज गुडविल, तथा नंबर 2, स्वजनित ख्याति अर्थात सेल्फ जनरेटेड गुडविल। नंबर 1, क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति तब उत्पन्न होती है जब किसी संस्था द्वारा अन्य व्यवसाय संस्था के चालू व्यवसाय को क्रय किया जाता है और क्रय प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई राशि क्रय की गई प्रत्येक रूप में पहचान योग्य शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से अधिक होती है। यह किसी चालू व्यवसाय के क्रय के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से पैदा नहीं की जा सकती, क्योंकि अकेली ख्याति को पृथक से क्रय नहीं किया जा सकता है। भारतीय लेखा मानक 14 के अनुसार क्रय किए गए व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य से जितना अधिक मूल्य किसी चालू व्यवसाय को क्रय करने के लिए दिया जाता है, वह अधिक चुकाया गया मूल्य ही ख्याति का मूल्य होगा। क्रय की गई ख्याति को संपत्ति के रूप में पुस्तकों में दर्शाया जाना चाहिए। ख्याति क्रय की गई ख्याति की विशेषताएं। नंबर 1, यह चालू व्यवसाय के अधिग्रहण पर ही उत्पन्न होती है। नंबर 2, यह चालू व्यवसाय की पृथक से पहचान रखने वाली संपत्तियों के मूल्य से ऊपर किए गए क्रय प्रतिफल भुगतान व्यवहार द्वारा प्रदर्शित की जाती है। नंबर 3, ख्याति के लिए दिया गया मूल्य भविष्य के लाभों के प्रति क्रेता के लाभ अर्जन प्रत्याशा पर निर्भर करता है। नंबर 4, वित्तीय विवरणों में इसे संपत्ति के रूप में दर्शाया जाता है। नंबर 2, स्वजनित अर्थात बिना क्रय की ख्याति, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। व्यवसाय की विशिष्ट सकारात्मक परिस्थितियों के कारण यह स्वतः उत्पन्न होती है। स्वजनित ख्याति से संबंधित धारणा है कि यह तब उत्पन्न होती है जब वर्षों बाद व्यवसाय स्वयं अपनी ख्याति प्राप्त कर लेता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। यह व्यवसाय की अनुकूल आंतरिक एवं बाह्य परिस्थितियों से उत्पन्न होती है। नंबर 2, इस प्रकार की ख्याति की लागत अनुमानित नहीं की जा सकती है। इस ख्याति का मूल्यांकनकर्ता के व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकन पर ज्ञान पर निर्भर करता है। नंबर 4, यह क्रय प्रतिफल के शुद्ध संपत्तियों पर अधिक के रूप में ज्ञात नहीं होती है। नंबर 4, इसे वित्तीय विवरणों में संपत्ति के रूप में नहीं दर्शाया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन हेतु ध्यान रखे जाने वाले तत्व। अनेक तत्व घटक व्यवसाय की लाभार्जन क्षमता में वृद्धि करते हैं तथा व्यवसाय की ख्याति के सृजन में सहयोग देते हैं। ख्याति को प्रभावित करने वाले घटक निम्न हैं। नंबर 1, श्रेष्ठ व्यवसाय प्रबंधन। नंबर 2, प्रभावी विक्रय प्रबंधन एवं संगठन। नंबर 3, प्रतिद्वंद्वी के व्यवसाय प्रबंध में कमजोरी।
नंबर 4 प्रभावी विज्ञापन। नंबर 5 उत्पादन प्रक्रिया की गोपनीयता। नंबर 6 मधुर श्रम संबंध। नंबर 7 व्यवसाय प्रबंध की ईमानदारी के कारण बाजार साख सुविधा। नंबर 8 कर्मचारियों के लिए उच्चतम प्रशिक्षण एवं अधिकार उत्तरदायित्व विभाजन नीतियाँ। नंबर 9 सामाजिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के कारण उच्च प्रतिष्ठा। नंबर 10 उत्तम व्यापारिक स्थिति। नंबर 11 अनुकूल सरकारी नियम। नंबर 12 बुद्धि एवं ज्ञान से नवीन साधनों की खोज। नंबर 13 प्रतिद्वंद्वी के व्यवसाय में उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियाँ। नंबर 15 अन्य व्यावसायिक संस्थाओं से अनुकूल सहयोग। और नंबर 16 अनुकूल कर परिस्थितियाँ। प्रिय विद्यार्थियों, ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जो आंखों से देखी नहीं जा सकती है, हाथ से छुई नहीं जा सकती है, फिर भी ये एक संपत्ति है और व्यवसाय के लाभ अर्जन करने में व्यवसाय की सहायता करती है, मदद करती है। 3 प्रकार की संपत्तियां मानी गई हैं। नंबर 1 है टेंजिबल एसेट्स, दृश्य संपत्तियां जिनको आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, जैसे भवन, फर्नीचर, मशीन इत्यादि। नंबर 2 है फिक्टिशियस एसेट्स, यानी कृत्रिम संपत्तियां। ऐसी संपत्तियां जिनका कोई बाजार मूल्य नहीं होता है, न जिसको आंखों से देखा जा सकता है, न हाथ से छुआ जा सकता है, केवल संपत्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका डेबिट बैलेंस होता है और उनको आगामी कुछ वर्षों के लाभों में से अपलिखित करना होता है, इसलिए उसको बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष की ओर दर्शाया जाता है। नंबर 3 है इंटेंजिबल एसेट्स, यानी अदृश्य संपत्तियाँ। ऐसी संपत्तियाँ जिनको आंखों से देख नहीं सकते हैं, हाथ से छू नहीं सकते हैं, फिर भी वो संपत्ति है और व्यवसाय के लाभ अर्जन में सहायता करती है। इसमें प्रमुख निम्न प्रकार से हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट राइट, स्पेशल राइट्स, गुडविल, लाइसेंस इत्यादि। इनमें सबसे प्रमुख अदृश्य संपत्ति है ख्याति, जिसकी हमने आज चर्चा की है। कल हम ख्याति मूल्यांकन की विधियों पर चर्चा करने वाले हैं। कृपया इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, सुनें और आगे इसको शेयर करें। ये आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। थैंक यू, धन्यवाद।